हमने वाक्य पढ़े हैं और वाक्य में हमने देखा है कि एक ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्द लिखे हैं, जम्बड़ लिखे हैं, मान लो कर्ता पहले है, क्रिया बाद में है, या क्रिया पहले आ गई, कर्म पहले आ गया, तो जम्बड़ लिखे हैं तो वो तो पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो वाक्य नहीं है। एक ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, जिसका पद क्रम सही हो, वाक्य कहलाता है। और हमने पढ़ा 9th क्लास के अंदर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। आपने लिखे भी होंगे 8 प्रकार के वाक्य। बताओ याशिका, सबसे पहले हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा विधिवाचक एक जैसा होता है, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ठीक है, हो गया 8। कौन सा रह गया? प्रश्नवाचक रह गया। प्रश्नवाचक, ये 8 प्रकार के जो वाक्य हैं, पेपर में आता है, आपको पहचानना होता है। ठीक है, ये 8 प्रकार के जो वाक्य हैं, आपको पहचानने क्या करना है। तो यहीं पर कैसे प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न लिखा रहेगा, उसके नीचे 4 लिखे रहेंगे उत्तर, तो आपको सिर्फ पहचानना है कि ये क्या है। जैसे पहला एग्जाम्पल, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, है ना, वाक्य क्या है। कौन सा वाक्य? इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है, कौन सा है? संकेतवाचक। किसने बोला? बहुत सुंदर। संकेतवाचक क्यों है? संकेतवाचक, हाँ, संकेतवाचक इसलिए है ये वाक्य है, यहाँ देखिए, क्योंकि उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। ठीक है, अगर ईश्वर उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, है ना। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, है ना, दोनों के मिलने से पूर्ण होता है। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, आप हमेशा खुश रहें, वाक्य है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक। बहुत सुंदर। इच्छावाचक, इच्छा है ना, इच्छा है। देखिए, आप हमेशा खुश रहें, आप परीक्षा में सफल हो, मेरी इच्छा है ना। आप जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मेरी इच्छा है। इच्छावाचक, ऐसा बच्चे पहचान रहे हैं तो इसका मतलब ध्यान दे रहे हैं बच्चे। निखिल, ध्यान आ रहा है बेटा? जो बच्चे आज नए आए हैं, कृपा करके देख लीजिए। तीसरा देखिए, आज तूफान आएगा, वाक्य को संदेह वाक्य में बदलना है। संदेह, संभावना, जिनमें ऐसा प्रदर्शित होता है वाक्यों के अंदर, तो वो किसके अंदर आते हैं? संदेहवाचक के अंदर। तो इसको संदेहवाचक में बदलना है आपको। 4 वाक्य देंगे। आज तूफान आया, आज तूफान नहीं आएगा, आज तूफान आ सकता है। बहुत सुंदर। इसमें संभावना है और जो है आपको संदेहवाचक में ही बदलना था। ठीक है, संदेह, संभावना, ये संदेहवाचक के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर होती जा रही है? आगे चलिए। चौथा, मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, आज्ञावाचक में बदलो। आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञा विधिवाचक एक साथ आते हैं ना। आज्ञा, अनुमति, आदेश, सब इसी में आता है। तो इसको मैंने नीचे बांटा है, आप पहचानेंगे। मैं पढ़ूंगा पहले। मेरी पुस्तकें अलमारी में ही रखी हैं, मेरी पुस्तकें अलमारी में नहीं रखी हैं। क्या मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी हैं? हाँ, आज्ञावाचक में बदलना है, प्रश्नवाचक में नहीं बदलना। यहाँ लिखा है मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, आज्ञावाचक में बदलना है। तो मेरी पुस्तकें अलमारी में ही रखी हैं, आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञा, आदेश, अनुमति, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 5वां, कल राष्ट्रपति गुजरात जाएंगे, प्रश्नवाचक में बदलना है। आप प्रश्नवाचक देखिए, जैसे प्रश्न किया जाता है, कौन, कैसे, किसे, है ना। अब वाक्य देखिए, वाक्य जब आपको लिखने का मौका मिलेगा, जब आपको प्रश्न
आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए बड़े ध्यान से। अगर प्रश्नवाचक पूछा है तो प्रश्नवाचक का चित्र अपने मानसिक पटल पर अंकित कर लीजिए कि प्रश्नवाचक में क्या क्या होता है और इन उत्तर में क्या है। समझ आ रही बच्चों? तो इसमें देखिए पहला आपका जो ऑप्शन दिया है, अरे विस्मयादि बोधक में लगता है अरे कल राष्ट्रपति गुजरात जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता, आपने देख लिया। दूसरा, कल राष्ट्रपति गुजरात जा सकते हैं, ये संभावना हो गई, ये भी नहीं हो सकता, प्रश्नवाचक करना है आपको। तीसरे पे आए, क्या कल राष्ट्रपति गुजरात जाएंगे? हाँ, ये प्रश्न खड़ा किया है यहाँ पर और प्रश्नवाचक ही पूछा था। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, छठा देखिए, ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, विस्मयादि वाचक में बदलना है आपको। किसमें? कहीं कहीं विस्मयादि वाचक को उद्गार वाचक भी लिखा रहता है आपकी पुस्तकों में, तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या ताजमहल बहुत सुंदर है? दूसरा, कितनी सुंदर इमारत है ताजमहल, विस्मयादि वाचक चिन्ह लगा। तीसरा देखिए, शायद ताजमहल बहुत सुंदर है, शायद ताजमहल बहुत सुंदर है, ये किसके अंतर्गत आएगा? किस? संदेहवाचक में, है ना। आगे देखिए, बस ये तीन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा वाला ठीक है? ख ठीक है, ये वाला। कितनी सुंदर इमारत है ताजमहल, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। क्लियर हो गई बात? हाँ, क्योंकि क्या में प्रश्न खड़ा किया है और यहाँ संभावना दिखा रहा है, ये संदेहवाचक में आता है, वही वाला बचा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? आगे देखिए, सेवंथ, हमें अभी नैनीताल नहीं जाना है, विधानवाचक में बदलना है। विधानवाचक में क्या होता है कि जो वाक्य दिया रहता है उसका सामान्य अर्थ प्रकट होता है और सामान्य अर्थ ही उसका लिया जाता है। तो हमें अभी नैनीताल नहीं जाना है, नहीं जाना है ऐसा कहा है वाक्य में, और आपको बदलना है विधानवाचक में। ठीक है, तो नहीं तो किस में आता है? निषेधवाचक में आता है, तो नहीं तो नहीं आएगा जब उत्तर लिखेंगे आप। आगे चलते हैं, क में देखिए, हमें नैनीताल नहीं जाना चाहिए। ख देखिए, हमें बाद में नैनीताल जाना है। क्या हमें अभी नैनीताल जाना है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना बच्चों ने, हमें बाद में नैनीताल जाना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न है हमें अभी नैनीताल नहीं जाना है, निषेधात्मक वाक्य है ना, और इसको आपको बदलना है विधानवाचक में। तो विधानवाचक इन दोनों में से बैठते नहीं है, ये बैठता है, हमें बाद में नैनीताल जाना है। बात क्लियर हो रही है? आज हमने वाक्य का अभ्यास किया और कल हम किसी और, इन दो बैलों की कथा है लहासा की ओर में से किसी का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपने इसी स्ट्रेंथ के साथ आइए और यहाँ और घर में अंतर दिखाई देना चाहिए। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं आप पूछ सकते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है 10 बार 20 बार पूछिए, मैं बताता रहूँगा आपको। ऑनलाइन में ये मज़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सारे बच्चे बोलो मिलके क्या करना? लाइक